दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा और आपके बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आपके बुरे कर्मों का फल कितना बुरा हो सकता है जानेंगे गौतम बुद्ध की इस सच्ची कहानी के माध्यम से। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यह जीवन इतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? ये एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी है जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा अजातशत्रु के पास जाता है और उनसे कहता है, राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा अजातशत्रु देवदत्त से कहता है, बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, क्योंकि मैं अब बुद्ध का अनुयायी हूं। इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेले ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वह बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी है। इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक दिन मगध राज्य के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज देता है। नालगिरी हाथी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच जाती है और लोग जहां तहां भागने लगते हैं। तभी बुद्ध भी वहां से गुजर रहे होते हैं। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी हाथी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी हाथी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। अब देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। इस बार भी उसकी योजना विफल हो गई। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर ढकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है
और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। गौतम बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था। देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत हानि पहुंचाई हुई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध के यह शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और उसके कुछ ही क्षण बाद देवदत्त अपने शरीर को त्याग देता है। दोस्तों, देवदत्त के बुरे कर्मों का फल उसे मिल गया था और बुद्ध के अच्छे कर्मों की वजह से देवदत्त भी बुद्ध का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मा लौटकर वापस जरूर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।